बस हो गया भाई, अब मेरे से ये चीज़ें बार बार हर टूर्नामेंट में डिस्कशन नहीं हो रही। 9 पॉइंट्स थे, अब वो 6 होंगे। ज्वाला गट्टा है, देन अश्विनी है, ये सारे लोग बाहर आके बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि कोई सिंगल्स का कोच है वो डबल सिखा रहा है। 6 महीने बाद लिख के ले लो, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इंडिया में है ना, मैं यही डिस्कशन, ये वर्ड्स मेरे याद रखो, यही डिस्कशन मैं फिर से कर रहा हूँ। अभी भी कोई चेंज नहीं आया। पूरे दुनिया कुसुमा पूरा पृथ्वी है ना उनको सीरियस लेगी, क्योंकि उन्होंने पोलिटन थिन्ना को डिफीट कर दिया वर्ल्ड नंबर 2 को। ये स्कोर्स अगर आप डिफेंड कर पाओ, आप डिस्कशन कर पाओ, करो कमेंट में, ठीक है। दिल टूट गया यार कि नहीं, मुझे देखना था इनको परफॉर्मेंस देते हुए। 9 और 11 सुपर 1000 टूर्नामेंट है, दिस इज़ नॉट एन स्मॉल टूर्नामेंट। वो स्कॉटलैंड भी कभी कभी परफॉर्मेंस दे देती है भाई। 11 और 9 और 11 पॉइंट में कौन सी रेस लेने वाला है भाई? आप की उम्मीद दे देते हैं पहले दूसरे तीसरे राउंड के अंदर कि भाई इस बार तो हमें ना टूर्नामेंट जीत के आ जाने वाले। कि भाई मैं सोच रहा था नया साल है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग अलग इंप्रूवमेंट्स होके आएगी, बट नहीं, वी आर स्टिल सेम। 4 साल पहले जो परफॉर्मेंस दे रहे थे, 4 साल पहले जैसी गेम प्ले थी वही आज भी है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सुपर 1000 हम लोग जीत जाएंगे। कोई भी एक अच्छा प्लेयर होगा ना, वो हमेशा है ना, कॉम्पिटिशन होगी ना उसको सीख करेगा। वो भाई छोटे कंपटीशन में नहीं जाएगा। अच्छे प्लेयर्स होंगे ना, वो हमेशा सोचेंगे कि हमारे सामने बेस्ट प्लेयर आए। जब सुपर 1000, सुपर 750, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स आती है ना, जब भी वहाँ पे सारे टॉप के प्लेयर्स खेलने आते हैं, वहाँ पे कोई भी एक अच्छा प्लेयर होगा ना, वो सोचेगा कि मुझे यहाँ पे जीतना है। सुपर 300 मैं उसका डिस्कशन भी काफ़ी टाइम नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि कोई नहीं होता वहाँ पे यार। वहाँ पे जीत के क्या करोगे आप यार? आप अपना लोहा बनवा के करोगे भी क्या वहाँ पे? तो वही चीज़ है, इम्पोर्टेंट थी सुपर 1000 साल का पहला रिपोर्ट का डिस्कशन करते हैं भाई। बहुत चीज़ें हैं इसमें डिस्कशन जैसी। लक्ष्य सेन, जेसन टे, पहले से ये चीज़ पता थी कि जेसन टे भाई उन पे उतना ज़्यादा मुझे तो नहीं है। देखो उस मैच में मैंने डिस्कशन भी किया था, ठीक है, कि तो वापस वही एरर वाली चीज़ें आ गई। तो यही है भाई, लक्ष्य 3rd सेट एक्सटेंड हुआ। मैं स्ट्रेट 2 सेट एक्सपेक्ट कर रहा था लक्ष्य से, बट ठीक है, चलो जीते वो बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं आयुष शेट्टी वर्सेस लीजीजा मैच के रिलेटेड। आयुष शेट्टी वहाँ पे जीत गए। एक चीज़ लीजीजा के रिलेटेड बता दूँ, उन्होंने अपना प्राइम देख लिया है। प्राइम मतलब उन्होंने अपना टॉप लेवल परफॉर्मेंस होता है ना, वो देख लिया है, उन्होंने परफॉर्म कर लिया है। जिन जिन लोगों ने लीजीजा का परफॉर्मेंस देखा है उनको पता है। अभी ये टाइम जाएगा भी ना, वहाँ पे जो क्राउड इकट्ठा होता है ना, वो लोग लीजीजा के लिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि लीजीजा की कैपेबिलिटीज़ क्या है। उन्होंने अपनी लाइफ में उस लेवल पे खुद को परफॉर्मेंस दे रखी है। एंड ये मोमेंटम भाई मुझे नहीं लग रहा है अभी थोड़ा और टाइम निकलेगा। लीजीजा नहीं आ पा रहे हैं अभी, टाइम लगेगा उनको। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड कर रखा है, प्रॉपर एक बढ़िया सा टाइम स्पेंड कर रखा है बैडमिंटन का उन्होंने एक प्राइम में। आयुष शेट्टी ने उनको जब डिफीट किया भाई, मूवमेंट भी नहीं है लीजीजा की उस लेवल की। ट्राई ज़रूर करें बट मूवमेंट नहीं आ रही है। अच्छा लगा आयुष शेट्टी ने उनको डिफीट किया। आयुष शेट्टी स्टेबल एकदम बढ़िया तरीके से कोर्ट में दिखे। नेक्स्ट बात करते हैं मालविका बंसोद वर्सेस रचनोक इंटनॉन की। बहुत बड़ी एक इंजरी के बाद वो वापसी कर रही थी यहाँ पे, तो उतना ज़्यादा मैंने वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि उतना ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। इंडिया ओपन में देखेंगे हम कैसा डिस्कशन करना है, सब कुछ गेम प्ले कहाँ जा रहा है मालविका का। अभी मैंने जो लीजीजा के रिलेटेड डिस्कशन किया ना कि उन्होंने अपने करियर का प्राइम दे रखा है, परफॉर्मेंस दे रखी है, उसके बाद जब वो डाउन जा रहे हैं ना, तो लोगों को लगता है कि भाई हाँ उन्होंने एक बार परफॉर्म तो कर लिया। मालविका है, दैन काफ़ी और प्लेयर्स हैं, उनका प्राइम आया ही नहीं है, ठीक है। अभी प्राइम उस लेवल का परफॉर्मेंस आया ही नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि ठीक है 6 महीने हम दे सकते हैं, साल दे सकते हैं, 2 साल दे सकते हैं। दे आर नॉट 18-17 ईयर्स ओल्ड, दे आर ऑलमोस्ट 21-22 एज प्लेयर्स। इस टाइम पे देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टैंडर्ड्स आनसेंग होनी चाहिए। आनसेंग छोड़ो, चलो वो दूसरे कंट्री की है। पीवी सिंधु है ना, वो हमारा वो है, देन साइना नेहवाल, ये सारे लोग 17-18 ईयर्स की एज में क्या कर रहे थे, ये हमारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अभी इंजरी से वो वापस आ रही है, बट 11 स्कोर्स और रचनोक इंटरनॉन के सामने रचनोक इंटरनॉन खुद नहीं खेल पा रही है प्रॉपर, ठीक है। इवन दो मैं भाई रचनोक इंटरनॉन का हमेशा तारीफ करता हूँ, उनके बोलते हैं ना कि बढ़िया परफॉर्मेंस देती है एंड उन चीज़ों की, बट स्टिल उनके सामने 11 पॉइंट। हमारी टॉप लेवल प्लेयर हो आप, पीवी सिंधु के बाद मालविका बंसोद इंडिया की टॉप लेवल प्लेयर हैं, ठीक है। तो मैं उतना ज़्यादा क्रिटिकल इसीलिए इस टूर्नामेंट में नहीं हो कि इंडिया ओपन में देखेंगे। फिर बार बार वही चीज़ हो तो भाई
अब क्या बोले उस चीज़ का कि आपने अपने करियर में बोलते हैं ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे जा चुके हो ना आप, उसके बाद इतनी ज़्यादा इंजरीज हो रही है आपको कि आपने अपना प्राइम दे दिया है, उसके बाद आपका डाउनफॉल शुरू हुआ है। बट अभी आपको ऊपर जाना है तो सो मेनी थिंग्स, वो बोलते हैं ना कि पजल को वापस रखनी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जगह पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इंडिया ओपन में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मालविका बंसोद से भी, और ये चीज़ नहीं है कि भाई 3-4 टूर्नामेंट पूरा 6 महीने ही निकल जाएगी, रिकवरी नहीं हो रही है। मैं लीजी जा जैसी चीज़ नहीं चाहता हूँ। लीजी जा 8-9 महीने निकल गए, रिकवरी ही नहीं हो रही है प्लेयर की, ठीक है। तो चलो छोड़ो, नेक्स्ट बात करते हैं हरिहरन एंड अर्जुन की, जिनकी मैच थी मिडोरी कवर यामाशिटा के सामने। फर्स्ट सेट तो भाई सिर्फ तबाही थी मिडो जापानीज पेयर की ओर से। सेकंड सेट में तो भी हम लोगों ने अच्छा खासा कवर किया है। देखते हैं नेक्स्ट इनकी मैच कैसी होगी, फिर कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि अभी भी मैं देखना चाहता हूँ कि सेकंड सेट में उन्होंने प्रूव किया, ठीक है, कि परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट देखते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट में, देखते हैं कैसा होता है परफॉर्मेंस। बात करते हैं पीवी सिंधु वर्सेस सोंग की, तो 21-13 और 22-20 से डिफीट किया उनको। इनके रिलेटेड तो पूरा वीडियो भी अपलोड किया था, कुछ उतना सारा डिस्कशन जैसा है नहीं। पीवी सिंधु बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। नेक्स्ट जहाँ पे है ना साक्षी लोग है ना, बहुत उम्मीदें फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में बहुत उम्मीदें दे देते हैं। जब उन्होंने ली यंग को भी डिफीट किया, स्कोर्स देखो आपके सामने ही दिख रहे होंगे, 13 और 15 में डिफीट किया है। साक्षी लोग स्टार्टिंग के राउंड में ऐसी उम्मीद दे देते हैं ना भाई कि इस बार तो वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट सब गया है भाई। बट चलो उसके बारे में आगे डिस्कशन करें। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेगा की, जिनकी मैच थी कुसुमा एंड पुष्पिता सारी के सामने। देखो यार, कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मिक्स डबल्स लो ना, मिक्स डबल्स की बात करूँ ना मैं, तो दोनों के पार्ट्स डिसाइडेड होते हैं कि भाई जो मैन है वो पूरे धड़ाधड़ स्मैशेस पे जाएगा, फीमेल है वो फ्रंट कोर्ट कवर करेगी। बट मेंस डबल्स और वुमेंस डबल्स ये ऐसे बोलते हैं ना कि गेम प्ले जिसमें दोनों को सारी चीज़ें आनी चाहिए। साची देखो, साची अभी भी मैं इनका डिस्कशन इसीलिए करूंगा कि चिराग ने बैक कोर्ट का बोलते हैं ना इंप्रूवमेंट्स किए हैं। स्मैशेस पहले सात्विक के लेवल की नहीं थी चिराग की, उन्होंने इंप्रूव किए ना। वहीं पे सात्विक भाई कितने ज़्यादा नेट पे उन्होंने अपनी इंप्रूवमेंट्स किए। ये चीज़ हमें ट्रेगा में नहीं दिख रही है। गायत्री अभी भी, मैं सिर्फ गायत्री को नहीं बोलूँगा, इन चीज़ें गलती जब भी होती है दोनों प्लेयर की होती है, ठीक है। त्रिशा भी भाई बहुत एरर करते हैं यार, बहुत। उनकी पावर, मैंने कितने उनकी तारीफ की है वीडियो के अंदर कि स्मैशेस बहुत बढ़िया है, ये बहुत डिस्कशन किया है। बट वहीं पे एरर भी वही बहुत ज़्यादा कर रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, अटैक्स इंप्रूव करने पड़ेंगे भाई। जिया जैंग, फिर ये जो चैन जिया, मतलब चैन जिया वाले थे वो, जिया ही फैन की बात कर रहा हूँ मैं, वो है। देन लियू 10 है, पर्ल 10 है, कुसुमा पुष्पिता सारी भाई सिर्फ बार ऊपर ही ऊपर जा रहा है। बेकली है, फाइनल्स में पहुंच गई वो, ठीक है। बार ऊपर के ऊपर ही जा रहा है। परफॉर्मेंस किस लेवल की ये लोग लेके आ रहे हैं। एंड हम अगर अभी भी एरर्स पे ही अटके हुए हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं ना बहुत पीछे हैं बैडमिंटन में। टूर्नामेंट विंस बहुत दूर है हमसे, हमारे पहले 2-3 स्टेप ही क्लियर नहीं हुए हैं अभी तक। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए भाई। बस हो गया भाई, अब मेरे से ये चीज़ें बार बार हर टूर्नामेंट में डिस्कशन नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पांडा सिस्टर्स की। पर्ल थन्ना ने 11 और 9 पॉइंट में डिफीट किया है। 11 एंड 9 पॉइंट। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्या। रुको, इसके नीचे ही है सेल्वामन सिंगी की भी स्कोर्स देखो, कुछ उनके फोकस में मत सुनो, 12 और 11 ही पॉइंट है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आप बोलते हैं ना कि ये अभी का नहीं है, मैं अभी आपको बता दूं, ठीक है। मैं सर बोलते हैं ना कि ये पिछले 8-9 महीने से मैं जितनी भी टूर्नामेंट्स कवर कर रहा हूँ, ये स्कोर्स कंटिन्यूस है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि कोई देखने वाला नहीं है क्या, कोई पूछने वाला नहीं है क्या, कि क्या कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि गलतियां कहाँ हो रही है, इंप्रूवमेंट्स क्यों नहीं हो रहा है। सेम गेम प्ले, सेम टाइप भाई। वोंगजी अभी थोड़े टाइम पहले किसी और, अभी बोलते हैं ना कि थोड़े 1-2 महीने पहले जो टूर्नामेंट्स थी उसमें अलग दिख रही थी, अभी वोंगजी अलग दिख रही है, ठीक है। एरर कम करनी शुरू कर दी है। तो ऐसे इंप्रूवमेंट्स होते हैं भाई, ऐसे परफॉर्मेंस आपको लेके आनी होती है। आप 1 साल तक एक से एक जैसी गेम प्ले खेलते रहोगे और फिर बोलोगे कि आपका बोलते हैं ना कि गेम प्ले में कोई परफॉर्मेंस में चेंज नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा। 9 के 6 ही होने वाले हैं, वो 9 पॉइंट्स थे, अब वो 6 होंगे। इंप्रूवमेंट्स ही कहीं पे नहीं दिख रही है। एक प्रॉपर वुमेंस डबल्स, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पुराने जो वुमेंस डबल्स के प्लेयर थे, ज्वाला गट्टा है, देन अश्विनी है, ये सारे लोग बाहर आके बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये लोग बाहर आके डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे। डिस्कशन छोड़ो, एटलीस्ट सपोर्ट कहीं पे करने जाए प्लेयर्स को कि देखो ये सब हो सकता है, ये सब चेंजेस हो सकती है। सुनील गावस्कर, कपिल देव, ये सारे अभी भी क्रिकेट में जुड़े हुए हैं, ठीक है। रिटायर होने के बाद भी, सालों पहले रिटायर हो चुके हैं, वो अभी भी जुड़े हुए हैं। अभी भी एक्टिवली नए प्लेयर्स को वो लोग ग्राइंड करके निकाल के लेके आ रहे हैं, ठीक है। पुराने जितने भी मेंस डबल्स के प्लेयर्स हैं, इवन मैन सिंगल्स के प्लेयर्स को भी ज़रूरत है भाई। फर्स्ट सेकंड राउंड में ही हम लोग डिफीट होकर बाहर आ रहे हैं,
ठीक है। पुराने प्लेयर्स को बाहर आना चाहिए, जो लोग प्रॉपर बोलते हैं ना कि इसमें स्पेशलाइज्ड है, वो कोचेस लेके आओ कि जो डबल्स के स्पेशलिस्ट हो, वुमेंस डबल्स के प्रॉपर। ऐसा नहीं कि कोई सिंगल्स का कोच है वो डबल सिखा रहा है भाई, नहीं भाई, उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, माइंडसेट डिफरेंट होता है। ये परफॉर्मेंस ऐसा ही अगर आपको करते रहना है तो 6 महीने बाद लिख के ले लो। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इंडिया में है ना, मैं यही डिस्कशन, ये वर्ड्स मेरे याद रखो, यही डिस्कशन मैं फिर से कर रहा हूँ, अभी भी कोई चेंज नहीं आया है। करना पड़ेगा भाई, कहीं से कोचेस लाने पड़ेंगे जो स्पेशलिस्ट हो, जिनकी माइंडसेट चलता हो कि डबल्स कैसे करता है भाई। सिंगल्स के प्लेयर को भाई आप डबल्स के कोचिंग में डाल दोगे, ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ नहीं, इससे कोई चेंज। एंड ऊपर से एक और चीज़, प्लेयर्स लोग भाई वो माइंडसेट ही नहीं दिखता है कि पर्लिटन एंड थिन्ना वर्ल्ड नंबर 2 आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि भाई आज देखो आपके सामने क्या परफॉर्मेंस हम लेके आते हैं। चलो हार रहे जीते वो थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू होता है भाई, कि बाहर लोग क्या बोल रहे हैं कि हार गए जीत गए, ये थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू होता है लोगों का, ओपिनियंस देते हैं लोग, ठीक है। बट आपका भी तो परफॉर्मेंस होना चाहिए ना। जब 17-18 इतने पे आप पुश कर देते हो अपोनेंट को, वर्ल्ड नंबर 2 वर्ल्ड नंबर 3 को, तो वर्ल्ड नंबर 2 वर्ल्ड नंबर 3 भी आपको नेक्स्ट टाइम सीरियस लेते हैं कि भाई नहीं, इन लोगों ने परफॉर्मेंस दी थी। अब पूरे दुनिया को सुम्मा पूरा पृथ्वी है ना उनको सीरियस लेगी, क्योंकि उन्होंने पर्लिटन थिन्ना को डिफीट कर दिया वर्ल्ड नंबर 2 को। पूरी दुनिया सीरियस लेगी, उनको नेक्स्ट टूर्नामेंट होगी, उसमें वो फेवरेट्स होंगे आगे जीतने के लिए। तो ऐसे आप अपना अपसेट करते हो। ऐसे तो भाई आए गए, किसी को पता भी नहीं है ना कौन डिस्कशन कर रहा है। ये स्कोर्स अगर आप डिफेंड कर पाओ, आप डिस्कशन कर पाओ, करो कमेंट में, ठीक है। अगर आप डिफेंड कर पाओ तो करो। नेक्स्ट बात करते हैं ध्रुव तनीषा की, जिनसे मुझे अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट क्वार्टर्स तक खींच पाएंगे। स्मिथ एंड गाय ने उनको डिफीट कर दिया। मुझे उतना ज़्यादा इस मैच में डिस्कशन नहीं करना है, तो आगे ही बढ़ते हैं, डायरेक्ट उनका डिस्कशन करते हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि भाई उन्होंने जियोंग वेई को एक लेवल पर अगर एक्सटेंड कर दिया ना, मुझे मज़ा आ जाएगा। मैं बात कर रोहन एंड शिवानी की। बहुत इंप्रेसिव पेयर है भाई, बहुत अच्छी इंप्रेसिव पेयर थी। मैं उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया दिए थे। वो मैच ही नहीं भूल सकता मैं जिकल एंड डेलरो वाली, ठीक है। बट वहाँ पे भी वही हुआ था, लीड के बाद हम हारे थे, बट स्टिल इंप्रेसिव पेयर थी वो उस टाइम पे। बट ये वर्ल्ड नंबर 2 के सामने अगर आपकी मैच है, ठीक है, रिसेंटली वो वर्ल्ड नंबर 1 भी थे जियोंग वेई, परफॉर्मेंस देना चाहिए ना यार, लिटरली। अब क्या बोले यार, मैं बहुत तो बोलते ना कि ऐसे दिल टूट गया यार कि नहीं, मुझे देखना था इनको परफॉर्मेंस देते हुए। एंड दूसरे थाईलैंड पेयर के सामने सूर्या एंड प्रमुतेश वो हारे 11 और 9 पॉइंट। भाई सुपर 1000 टूर्नामेंट है, ठीक है, सुपर 1000 टूर्नामेंट है, दिस इज़ नॉट एन स्मॉल टूर्नामेंट। 9 और 11 इट लुक्स लाइक कैसा है पता है कि क्रिकेट की कोई टूर्नामेंट चल रही है, ठीक है। हम बोलते हैं ना वर्ल्ड कप में है ना, कोई बोलते हैं ना कोई ऐसे यूएसए के सामने हमारी मैच आ गई ना, ऐसा यूएसए भी कभी कभार परफॉर्म दे देता है। ये स्कोर्स ऐसे है ना कि भाई इंडिया है ना जो वर्ल्ड कप विनर है, वो किसी यूएसए या फिर कोई ऐसी कंट्री, स्कॉटलैंड या किसी के साथ खेल रही है, ऐसा लग रहा है। वो स्कॉटलैंड भी कभी कभी परफॉर्मेंस दे देती है भाई, 11 और 9। सो आयुष शेट्टी ने जो शियूची के सामने मैच दी थी, इट वॉज इम्प्रेसिव मैच भाई, मज़ा आ गया। उन्होंने जो पुश किया शियूची को, ऐसी मैं मैच बात कर रहा हूँ कि भाई पुश करो अपोनेंट को। शियूची भी नेक्स्ट टाइम आयुष शेट्टी के साथ मैच होगी ना, तो वो इस चीज़ को सीरियस लेंगे। जो थोड़ा बहुत कैजुअल जाने दे रहे थे ना शियूची, फिर थर्ड सेट में कैसे उनको याद आया कि नहीं भाई परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, वो चीज़ अब नेक्स्ट टाइम आयुष शेट्टी के सामने शियूची नहीं करेंगे। वो पहले से ही फर्स्ट सेट से ही परफॉर्मेंस देंगे प्रॉपर, एकदम खतरनाक तरीके से। तो जैसी परफॉर्मेंस आयुष शेट्टी ने दी है भाई, तारीफ जहाँ बनती है वहाँ करनी भी चाहिए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी उन्होंने यहाँ पे। तो वो ऐसी परफॉर्मेंस दो ना कि नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 आपके सामने खेलने भी आए तो वो आपको सीरियस ले भाई। 9 और 11 पॉइंट में कौन सीरियस लेने वाला है भाई आपको। तो चलो बहुत बढ़िया मैच थी। नेक्स्ट बात करें लक्ष्य सेन की, तो भाई लिटरली सेकेंड सेट तो क्या बात करें, ली चुक्यू ले ही गया। मैं बात करूंगा क्यों बोल रहा हूँ, पता है कि ली चुक्यू तीसरे दिन शियूची के सामने बंदा ऐसे ही हार गया है ली चुक्यू। तो अगर शियूची के सामने वो हार सकता है तो हम क्यों नहीं हरा सकते उनको। तो आई डोंट नो, लक्ष्य सेन फिर से वो, मैं नहीं चाहता हूँ कि वही राह वापस पकड़े। आई डोंट नो 6 महीने परफॉर्मेंस देनी है, 3 महीने परफॉर्मेंस, आई डोंट नो भाई क्या चल रहा है चीज़ें अब भाई। नेक्स्ट बात करते हैं पीवी सिंधु वर्सेस टोमोका मियाजाकी की। टोमोका मियाजाकी बिल्कुल भी बोलते हैं ना कि अपने पता नहीं परफॉर्मेंस क्या ही लग रहा था टोमोका मियाजाकी का। ऐसा परफॉर्मेंस मैंने उनके पूरे करियर में जितनी भी मैचेस देखी है बहुत कम देखा है भाई। उनको प्रेशर में आते हुए देखा है, सब कुछ देखा है मैंने। बट बोलते हैं ना कि परफॉर्मेंस के अंदर भी है ना, हम परफॉर्मेंस के अंदर बोल रहा हूँ मैं, हमेशा ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि ओपोनेंट उन पर प्रेशर भी अप्लाई कर रहा है, स्टिल वो इतने एरर भाई, मैच छोड़ देना, परफॉर्मेंस ना देना, ये नहीं करती है टोमोका मियाजाकी।
शी नोज द रीज़न, क्या हुआ है क्या नहीं पता है हमें, तो ये चीज़ है। सो मैंने अभी साक्षी के रिलेटेड बात करती ना कि उम्मीद दे देते हैं पहले दूसरे तीसरे राउंड के अंदर कि भाई इस बार तो हमें ना टूर्नामेंट जीत के आ जाने वाले। अरिफियप होम ग्राउंड फेवरेट्स, अरिफियप बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, उनको 11 पॉइंट पे डिफीट कर दिया भाई, 11 पॉइंट पे, देखो 11 पॉइंट पे डिफीट कर दिया। ऐसी उम्मीद दे देते हैं भाई साक्षी हमें, ये तीसरी चौथी बार मैं ये चीज़ कंटिन्यूस होते हुए देख रहा हूँ कि ऐसी उम्मीद देते थे ना कि भाई इस बार 1000 हमारा है, किमसी हो गए भाई, ऐसी उम्मीद देते, 11 पॉइंट में डिफीट कर दिया उनको तो भाई क्या बोले। सो पीवी सिंधु वर्सेस अकाने यामागुची। अकाने यामागुची मैंने फिर से वो वीडियो देखी ना मैच वाली, तो पता चला कि बीच में शायद उनका पैर, मैंने इसका वीडियो भी डाला था शायद, तो उसमें उनका पैर थोड़ा बहुत ट्विस्ट हुआ है, तो मे बी इंजर्ड हुई है, क्या हुई है पता नहीं। मे बी भाई अब आगे की टूर्नामेंट के लिए वो रेडी होने के लिए भाई कि ज़्यादा इंजर्ड ना हो जाए, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट ली। ठीक है, बढ़िया है, उनकी जगह पे उन्होंने जो भी डिसीजन लिया बढ़िया है। बात करते हैं यहाँ पे साक्षी वर्सेस अल्फियान एंड फिक्री, जो मैंने बोला ना कि उम्मीद दे देते हैं भाई कि इस बार टूर्नामेंट हमारी है। लीड सेकेंड सेट में लीड कितने 18-15 था या 17-13 थे समथिंग, भाई लीड, सोच रहे हो कि सेकेंड सेट तो हमारा ही है। फुल कॉन्फिडेंस दिखे। मैं कॉन्फिडेंस का आपको एग्जांपल देता हूँ, 20-19 स्कोर थे या 20 ऑल स्कोर थे, वहाँ पे भी साक्षी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ पॉइंट लिया है। वरना होता क्या है, प्रेशर सिचुएशन के अंदर ना साक्षी हाथ छोड़ देता है मैच को, बहुत बार हमने ये चीज़ नोटिस की है। बट नहीं, इस बार कल की मैच के अंदर जब ड्यूस हुआ ना, तब भी वो परफॉर्मेंस उतना ही बढ़िया दे रहे थे। बट मुझे वो याद आता है कि जब आप इतनी बड़ी लीड पे हो तो फिनिश करो भाई, चांसेस क्यों ही देने ओपोनेंट को, ठीक है, चांसेस क्यों ही देने। मैंने बोला ना कि पहले दूसरे तीसरे राउंड के अंदर ऐसी उम्मीदें बन जाती है ना कि इस बार किमसीओ गए भाई। आई डोंट नो क्या रीज़न है, आई डोंट नो क्या चल रहा है, पर मैंने जो वीडियो था उसके अंदर, मैंने समरी वाला वीडियो था शायद, उसके अंदर मैंने छोटा मोटा डिस्कशन भी किया था कि भाई मैं मिस कर रहा हूँ मथियास बो को तो ठीक है जो भी। देन सेमीफाइनल आते आते सब खाली हो चुका है, ठीक है। सेमीफाइनल क्या, क्वार्टर फाइनल के अंदर भी 2 ही तो थे हमारे कोई बच्चा हुआ था, तो पीवी सिंधु वांगजी के सामने हारी। देखो ये मैच के अंदर मैं बोलूँगा ये सेम कॉपी पेस्ट कर लो साक्षी वाली मैच की, कि लीड 11-6 की लीड, 5 पॉइंट की लीड है आपके पास वर्ल्ड नंबर 2 के सामने, 5 पॉइंट की लीड है आपके सामने। फिर आप अगर सेट हार रहे हो ना, तो भाई कहीं ना कहीं इशू है। ये अब से नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है, हमारे प्लेयर्स के साथ ये इश्यूज अब दिख रहा है कि लीड लेने के बाद हम लोग हार रहे हैं। आप एकदम बेकार ही प्लेयर हो ना कि आप जीत ही नहीं पा रहे हो, समझ आता है कि भाई चलो बेकार ही प्लेयर ही बेकार है। नहीं, आप इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हो कि आपने लीड ले ली है वर्ल्ड नंबर 2 के सामने, 11-6 सेकेंड सेट के अंदर पीवी लीड पे थी वोंगसी के सामने, वहाँ से आ रही हो भाई यार। एंड आई वॉज लाइक मैन क्या चल रहा है यार, ये चीज़ क्या है। इंडिया ओपन से बहुत उम्मीदें हैं भाई, मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। होम ग्राउंड है, ठीक है, पूरा सपोर्ट हमारा ही हो, जैसे मलेशिया को सपोर्ट है ना भाई, पूरा का पूरा सपोर्ट हमारे साइड ही होने वाला है, पूरा का पूरा सपोर्ट, ठीक है। पीवी को सपोर्ट होगा, साची को सपोर्ट होगा, सबको सपोर्ट होगा। इसके बाद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है ना, तो भाई मेरा हो लिया भाई मैं उम्मीद नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट टूर्नामेंट आएगी उसमें भाई ठीक है जीत जाएंगे ओके, बट उम्मीद नहीं बनाने वाला मैं किसी भी प्लेयर से। ये मेरा इंडिया ओपन है ना, वो लास्ट मेरे लिए मेरे माइंडसेट में है, क्योंकि भाई मैं सोच रहा था नया साल है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग अलग इंप्रूवमेंट्स होके आएगी, बट नहीं, वी आर स्टिल सेम। एंड चेंजेस करने के लिए हमको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, कुछ चेंजेस लाने हैं तो बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सेम परफॉर्मेंस 1 साल पहले ला रहे थे आप, वही परफॉर्मेंस फिर से करोगे, उसी टाइप की गेम प्ले खेलोगे तो चेंजेस नहीं आने वाले। प्लेयर्स लाइक विक्टर एक्सेल्सन, प्लेयर्स लाइक लिंडन, ये सारे तो बड़े नाम हैं, ठीक है। प्लेयर्स लाइक पीवी, अकाने, ये सारे लोग ऐसे प्लेयर्स हैं कि मैच बाय मैच वो इंप्रूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। कि कल उनके टॉसेस काम नहीं किए ना, तो कल देखो उनके टॉसेस बरोबर जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट करे आएंगे। मैच बाय मैच वो लोग इंप्रूवमेंट्स करते हैं, और भाई हमारे साल निकल जाते हैं। हम 4 साल पहले जो परफॉर्मेंस दे रहे थे, 4 साल पहले जैसी गेम प्ले थी वही आज भी है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सुपर 1000 हम लोग जीत जाएंगे। ऐसे नहीं होता है ना भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती है भाई। सो 1 महीने पहले जो मैं गाने गा रहा था ना कि 2026 ईयर विल बी डिफरेंट फॉर अस, भाई कुछ खतरनाक ही होने वाला है, बहुत परफॉर्मेंस आने वाली है भाई। नो, इट इज़ सेम एज 2025, इट इज़ सेम एज 2024। जस्ट एक साची है, ठीक है, जिन्होंने 2023 के अंदर परफॉर्मेंस दिया था, अभी भी होल्ड करे हुए हैं, ठीक है। साची है कि जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पीवी वोंगजी अच्छी प्लेयर आई सामने, भाई एरर फेस्ट कर दिया, तो ठीक है यार, जो भी चीज़ें। अब इंडिया ओपन है, मेरे लास्ट होप वहीं पे। आई होप कुछ बढ़िया परफॉर्मेंसेज आए, एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है बड़े प्लेयर आए तो ठीक है, बड़े प्लेयर के नाम तो दिख रहे हैं। ये पॉल्यूशन वॉल्यूशन वाली चीज़ों की वजह से भाई नाम हटा ना दे तो अच्छा है। तो भाई क्या आपके व्यूज़ है इस रिपोर्ट कार्ड के रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।